डियर स्टूडेंट्स, आज हम राजस्थान यूनिवर्सिटी 2016 में आए हुए क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। 2016 के अंदर क्वेश्चन नंबर 7A था, ड्राइव इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। इस क्वेश्चन के बारे में हम पेपर 2018 में क्वेश्चन 7A में चर्चा कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7B है, शो डेट x² प्लस y² phi t प्लस z² sin t equal 1 where ft phi t sin t equal 1 is a possible from of a boundary surface। ये अपने को एक सरफेस की इक्वेशन दी गई है, अपने को बताना है ये बाउंड्री सरफेस ऑफ पॉसिबल फॉर्म होगा जब एफ टी प्लस फाई टी एफ टी डॉट फाई टी डॉट साइन टी इक्वल 1 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो सरफेस की इक्वेशन दी गई है उसको एफ के इक्वल लेट करेंगे, एज्यूम करेंगे। सॉल्यूशन हियर एफ एक्स वाई जेड इक्वल टी इक्वल x² एफ टी प्लस y² फाई टी प्लस z² साइन टी -1 इक्वल 0। इक्वेशन फर्स्ट, ये जो अपने को इक्वेशन दी गई है इसको हम सरफेस की इक्वेशन है और सरफेस की इक्वेशन को यहाँ पर एफ एक्स वाई जेड इक्वल मानते हैं। इक्वेशन 1 विल बी ए पॉसिबल फॉर्म ऑफ बाउंड्री सरफेस इफ इट इज सेटिस्फाइड। ये जो सरफेस की इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ये बाउंड्री सरफेस होगा यदि डेल एफ अपॉन डेल टी। इसका मतलब है ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में एफ दे रखा उसका टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके यू से मल्टीप्लाई करे, एफ का वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट पार्शियली डिफरेंशिएट करके वी से मल्टीप्लाई करे, एफ का जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करके डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करे इक्वल 0 आ जाए तो ये बाउंड्री सरफेस ऑफ पॉसिबल फॉर्म ऑफ बाउंड्री सरफेस होगा। तो हम ये इक्वेशन फर्स्ट दे रखी है उसका पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टी। अगर इसका पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी करेंगे तो x² एफ टी का एफ डैश टी हो जाएगा, y² फाई टी का फाई डैश टी हो जाएगा, z² साइन टी का साइन डैश टी हो जाएगा। अब अपने को क्या करना है, इसी का x के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट करना है। तो u कांस्टेंट बाहर आ गया। अब यहाँ पर x² का करेंगे तो 2x/a² एफ टी, इसी तरीके से इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो v2y b² फाई टी। अब इसका z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2z c² साइन टी इक्वल 0 होगा। अब इस फर्स्ट टर्म और ये फोर्थ टर्म में 2x/a² एफ टी कॉमन लेने पर, तो यहाँ से अगर हम 2x/a² एफ टी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे u बचेगा और यहाँ पे 2x/a² एफ टी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x/2 एफ डैश टी अपॉन एफ टी बचेगा। इसी तरीके से सेकेंड टर्म और फिफ्थ टर्म के अंदर 2y/b² फाई टी कॉमन लेने पर v प्लस v/2 फाई डैश टी अपॉन फाई टी होगा। इसी तरीके से थर्ड टर्म और सिक्स टर्म के अंदर 2z/c² साइन टी कॉमन लेने पर ये इक्वल 0 प्राप्त होगा, जो कि इक्वेशन नंबर 3 में दिया गया है। नाउ 3 इज सेटिस्फाइड ओनली व्हेन, ये थर्ड सेटिस्फाई तभी होगी जब u इक्वल -x/2 एफ डैश टी अपॉन एफ टी हो। इसी तरीके से v इक्वल -v फाई डैश टी अपॉन 2 फाई टी हो तथा w इक्वल -z साइन डैश टी अपॉन 2 साइन टी हो। बट दिस वैल्यू ऑफ u v w मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये u और v w की जो वैल्यू अपन ने फाइंड करी है ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को भी सेटिस्फाई करेगी। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है डेल u अपॉन डेल x डेल v अपॉन डेल y डेल w अपॉन डेल z इक्वल 0। डेल u अपॉन डेल x का मतलब है ये जो u है उसका पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t विथ रेस्पेक्ट टू x, इसका x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो -1/2 एफ डैश टी अपॉन एफ टी कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से इसका पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो -फाई डैश टी अपॉन 2 फाई टी हो जाएगा। इसी तरीके से साइन डैश टी अपॉन 2 साइन टी हो जाएगा इक्वल 0। -2 सब में कॉमन लेके काटने पर अपने पास में ये हो जाएगा। अब d अपॉन डी टी लॉग एफ टी, ये ऊपर डिफरेंशिएट है नीचे
फंक्शन है। तो आपने पढ़ा है dx अपॉन एक्स, dx अपॉन एक्स क्या होता है, log x होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा d अपॉन dt log ft। इसी तरीके से ये हो जाएगा log phi t, और इसी तरीके से ये हो जाएगा log psi t इक्वल 0। d अपॉन dt log ft log phi t log psi t इक्वल 0 log की प्रॉपर्टी के कारण से। अब d अपॉन dt log ft phi t psi t इक्वल 0, इसके अंदर यदि एफ टी फाई टी साई टी इक्वल 1 हो तो यहाँ पे 1 होगा, तो log 1 की वैल्यू होती है 0, इसलिए एफ टी फाई टी साई टी इक्वल 1, हैंस 1 इज ए पॉसिबल बाउंड्री सरफेस। जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, जो सरफेस की इक्वेशन है, वो पॉसिबल बाउंड्री सरफेस होगा यदि एफ टी फाई टी साई टी इक्वल 1 हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ ए वेलोसिटी ऑफ ए incompressible fluid at the xyz is given by prod that the liquid motion is possible and velocity potential is cos theta upon r square, also determine the streamline। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, ये अपन 2017 के अंदर कल पढ़ चुके हैं इसको। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8b, obtain expression of rotational and irrotational motion। ये 2016 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, तो हम रोटेशन और इरोटेशनल मोशन के लिए कंडीशन यहाँ पे फाइंड करेंगे। इसके लिए रोटेशन एंड रोटेशन मोशन, लेट ए बी सी डी बी ए रेक्टेंगुलर एलिमेंट इन ए 2 डायमेंशनल फ्लो। यहाँ पर ए बी सी डी है, ये रहा। The two sides along AX and AY be AB equal DX, AB यहाँ पे DX है, and AD DY यहाँ पर AD DY है। The element is rotated about A such that the side AB becomes AB dash and AD becomes AD dash। यहाँ पर AB है वो AB dash बन जाएगा, AD है वो AD dash बन जाएगा। In a small time interval del t, B dash and D dash approximately lies on BC and CD extended। यहाँ पे जो B dash है वो CB के ऊपर लाई कर रहा है, और ये जो D है वो C dash के ऊपर लाई कर रहा है। Let a velocity component at A, B, U and V, then the component of velocity along BC and DC respectively V plus del V upon del X and U plus del V upon del Y। यहाँ पर AB के along velocity u है, तो इसके रेस्पेक्टिवली वेलोसिटी cd के अकॉर्डिंग u प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई होगी। इसी तरीके से ad की वेलोसिटी v है, तो इसी के रेस्पेक्टिवली वेलोसिटी cb की वेलोसिटी v प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स डी एक्स होगी। द इम्प्लाइज डेट द वेलोसिटी ऑफ v रिलेटिव टू a इज डेल वी अपॉन डेल एक्स डी एक्स along BC and that d relative to A is del y dy along CD। यहाँ पर CD की वेलोसिटी ये है, hence BB dash डिस्टेंस है ये, तो डिस्टेंस वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, तो dv अपॉन dx dt, ये यहाँ पर वेलोसिटी dt। इसी तरीके से d डैश इक्वल माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई dy डॉट dt। इफ डेल थीटा 1 एंड डेल थीटा 2 आर द एंगल थ्रू which AB and AD respectively have turned in time del t, then angular velocity of AB about the axis which is perpendicular to the plane through A is limit del t tends to 0 del theta 1 upon del t। यहाँ पर del theta 1 को tan theta 1 रखने पर tan theta 1 B dash अपॉन AB होगा। B dash की वैल्यू del V del x dx है, यहाँ पे रखने पर तो ये dv अपॉन dt हो जाएगा। इसी तरीके से AD के अलोंग एंगुलर वेलोसिटी माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई होगा। द एवरेज ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस टू लाइन एलिमेंट इज ओमेगा इक्वल 1/2 डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। ये जो दोनों वेलोसिटी आई है उनका हमने एवरेज वेलोसिटी ले ली है यहाँ पर। इफ एवरेज वेलोसिटी इज 0 देन डेल वी अपॉन डेल एक्स डेल वी यू अपॉन डेल वाई, तो इस ये इरोटेशनल मोशन के लिए होगा। इसी तरीके से 3D के अंदर डेल डब्ल्यू इक्वल ये होगा